प्रिय भक्तजनों, जय श्री राम। वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य आपको असत से हटाना है, जिससे कि आप शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए दिव्यता की ओर अग्रसर हो सकें। संसार में जितने भी पाप होते हैं, मनुष्य जितने भी दुख भोगते हैं, परमात्म तत्व प्राप्ति में जितनी भी प्रकार की बाधाएं आती हैं, उन सब के मूल में हेतु कामनाएं हैं। अमुक वस्तुएं मिल जाएं, आराम मिल जाए, निरोगता मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए, प्रतिकूलता न मिले, अर्थात जो मैं चाहता हूँ वह हो जाए और जो नहीं चाहता वह न हो, इस तरह की कामनाएं ही सभी प्रकार के पापों, दुखों और जन्म मरण के बंधन का कारण बनती हैं। कामनाओं को अपने साथ रखते हुए व्यक्ति को किसी भी अवस्था में सुख नहीं मिलता और कामना रहित व्यक्ति को किसी भी अवस्था में दुख नहीं मिलता। कामनाएं उत्पन्न होती हैं, ये उत्पन्न होने से पहले नहीं थी, कामना पूर्ति के बाद भी नहीं रहती, अतः बीच में भी इनका अस्तित्व स्वीकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार ये सत्ताहीन होती हैं। हम कामनाओं की पूर्ति होने पर उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे, अर्थात कामनाओं की पूर्ति करने का न तो कोई प्रयोजन ही होता है और न कोई लाभ ही मिलता है। जब मनुष्य असत से संबंध जोड़ लेता है तो तब उसे अपने में अभाव का अनुभव होने लगता है। तरह तरह के अभाव की पूर्ति के लिए वह अनेकोनेक प्रकार की कामनाएं करने लगता है तथा उन कामनाओं की पूर्ति के लिए अपना भरपूर प्रयास भी करता है। कामना की पूर्ति होने पर तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति अक्षणिक होती है, ठहरती नहीं, क्योंकि तृप्ति होने के बाद वही कामना थोड़ी देर बाद पुनः उत्पन्न हो जाती है और कामना की पूर्ति होने पर तत्काल नष्ट हो जाती है। कामनाएं उत्पन्न होने और नष्ट होने का यह क्रम अनादिकाल से चलता आ रहा है, जो मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों, पापों, नरकों और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन में बांधे रखता है। कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक कोई नहीं कर सका। कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। कामनाओं का त्याग करना किसी के लिए कठिन हो सकता है, परंतु असंभव नहीं है। अर्थात कामनाओं का त्याग तो हो सकता है,
परंतु कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। कामनाओं का त्याग करने पर स्वाभाविक रूप से स्वतः ही कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। गलती यही होती है कि जो कार्य हम कर नहीं सकते उसके लिए जन्म जन्मांतरों से उद्योग करते आ रहे हैं, और जो काम कर सकते हैं उसे करने की सोचते ही नहीं। इस प्रकार किसी भी प्रकार की इच्छा या इच्छा पूर्ति करने से आज तक किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति नहीं हुई। अतः इच्छा करने से कोई लाभ नहीं है और हानि कोई शेष नहीं रहती है। जिन्हें अपने को ब्रह्मस्वरूप होने का बोध हो गया है या किसी भी भांति ब्रह्म से संबंध जुड़ गया है, उनका असत और कामनाओं से संबंध स्वतः ही छूट जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।